हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में लॉकडाउन की तैयारी, सीएम ने कही ये बात। एक बड़ी खबर कि झारखंड में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले को देखते हुए अलर्ट हो गया है। कल इसको लेकर फैसला लिया जा सकता है। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार आपदा प्रबंधन की बैठक में पूरे मामले की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाने पर अंतिम फैसला लेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर सरकार की पैनी नजर है। लगातार स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं और जनहित को देखते हुए जल्द ही अहम फैसला लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा संचालन की अवधि बढ़ी। एक बड़ी खबर की मैट्रिक इंटर की प्रैक्टिकल की परीक्षा 6 अप्रैल से शुरू होगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविड-19 के कारण इस वर्ष परीक्षा संचालन की अवधि बढ़ा दी गई है। परीक्षा 21 दिनों तक चलेगी। साथ ही इधर मैट्रिक के परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन का प्राप्तांक स्कूलों को 30 अप्रैल तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने को कहा है। वहीं मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। वहीं राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 7 तक के बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं आज से शुरू हो जाएगी। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 7 और 8 अप्रैल को हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 अप्रैल को राज्य में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। राज्य में कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गर्जन के साथ बारिश होगी। इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। आज और कल राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना विस्फोट, 8 की मौत, 788 नए मरीज। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना से भयावह स्थिति बनते जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 788 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से राज्य भर में 8 लोगों की मौत हो गई है। अकेले राजधानी रांची में 446 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। साथ ही बोकारो से 48, चतरा से 1, देवघर से 8, धनबाद से 27, दुमका से 43, पूर्वी सिंहभूम से 94, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 4, गुमला से 7, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 19, खुट्टी से 13, कोडरमा से 15, लातेहार और लोहरदगा से 3, पाकुड़ से 1, पलामू से 3, रामगढ़ से 8, साहेबगंज से 17, सिमडेगा से 11 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 8 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,26,458 हो गई है और मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1,122 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब तक नहीं निकली अंतिम मेधा सूची। जेपीएससी ने गैर अनुसूचित जिलों के पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा के अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची के मामले में तार्किक आदेश जारी कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में ये आदेश 35 दिन पहले जारी किया गया, लेकिन अब तक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया गया है। आयोग की कार्यशैली से अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। अभ्यर्थियों ने बताया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने अंतिम मेधा सूची जारी करने से संबंधित 8 सप्ताह के अंदर तार्किक आदेश पारित करने का आदेश दिया था, लेकिन इतने दिनों के बाद भी अंतिम मेधा सूची जारी नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में कोरोना के बढ़ते मामले पर प्रशासन सख्त। एक बड़ी खबर की रांची में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। एक ओर जहां शहर में जांच बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी ओर संक्रमितों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। निजी हॉस्पिटल में अब मरीजों का बेहतर इलाज हो, इसके लिए डीसी छवि रंजन ने रविवार को निजी हॉस्पिटल संचालकों के साथ बैठक की है और निजी हॉस्पिटल में संक्रमितों के बेहतर इलाज कराने के लिए कई हॉस्पिटल के साथ इंसिडेंट कमांडर को टैग कर दिया गया है। डीसी ने इंसिडेंट कमांडर को साफ तौर पर कहा है कि वे 24 घंटे अपना मोबाइल ऑन रखे। किसी भी मरीज की कोई भी परेशानी की सूचना मिलती है तो उसे तत्काल निदान करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी किया गया अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद झारखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नक्सल अभियान में लगे जवानों को विशेष सतर्कता बरतने की सख्त हिदायत दी गई है और झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल होमकार ने बताया है कि झारखंड में भी नक्सलियों के खिलाफ कई स्थानों पर अभियान चलाई जा रही है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से अभियान में लगे जवानों को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरहुल की शोभा यात्रा में शामिल नहीं होगी समिति। सरहुल पूजा को लेकर झारखंड आदिवासी
आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा की कोर कमेटी की कल बैठक हुई। इसमें सरहुल पूजा 14 अप्रैल को उपवास, 15 अप्रैल को पूजा अर्चना और 16 को फूलखोसी का कार्यक्रम पर चर्चा की गई है। समिति ने निर्णय लिया है कि कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन और दिशा निर्देश का पालन करते हुए सरहुल जुलूस शोभा यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना मास्क के लोगों को डीजल और पेट्रोल नहीं देने का निर्देश, सरकार का नया नियम। एक बड़ी खबर की लोहरदगा अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल की अध्यक्षता में कल बैठक की गई है। इसमें उन्होंने बताया है कि किसी भी सामग्री को ऑनलाइन बिक्री किया जाए ताकि लोगों को घर पर ही जरूरत की सामग्री ऑनलाइन प्राप्त हो सके, जिससे बाजारों और दुकानों में भीड़ कम हो पाएगी। और दुकानदारों से विशेषकर आग्रह किया है कि सभी दुकानदार स्वयं मास्क का उपयोग करें और बिना मास्क आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं बेचने का निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार से पेट्रोल पंप वाले भी बिना मास्क के लोगों को डीजल और पेट्रोल नहीं देने का निर्देश दिए हैं। वही होटल संचालकों को टेबल कुर्सी अन्य उपयोग में होने वाले सामानों को बार बार सैनिटाइज करने को कहा है। वही मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही ऑटो में भी दूरियां बनाने का भी निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोइया के साथ हो रहा अन्याय, प्रति माह 10,000 रुपये देने की मांग। राज्य के विभिन्न स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले सैकड़ों रसोइया को जून 2020 से अप्रैल 2021 तक रसोइया का मानदेय बकाया हुआ है। भाकपा जिला परिषद कोडरमा के नेतृत्व में कोडरमा उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक से 4 बार प्रतिनिधि मंडल मिलकर रसोइया का बकाया मानदेय देने की मांग किए हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। इन्होंने प्रतिमाह रसोइयों को 10,000 रुपये मानदेय देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी मोर्चा शुरू करेगा समस्या समाधान केंद्र। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की बैठक हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय में रविवार को हुई है। इसमें निर्णय लिया गया है कि जल्द ही राज्य के ओबीसी समुदाय की समस्या समाधान के लिए समस्या समाधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। राकेश गुप्ता ने बताया है कि 21 मार्च को चिंतन शिविर में लिए गए ओबीसी समुदाय के मुद्दे को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। वहीं ओबीसी को नौकरी में 50% आरक्षण देने की मांग जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन की मांग पर विस्थापितों का प्रदर्शन। झारखंड बेरोजगार विकास मंच की बैठक सामुदायिक भवन में बालीडीह में फूलचंद महतो की अध्यक्षता में हुई है। कार्यकर्ताओं की बैठक का मुख्य उद्देश्य नौकरी, पुनर्वास, मुआवजा और विकास से संबंधित रहा। वहीं वक्ताओं ने बताया है कि नौकरी के लिए विस्थापित संघर्षशील है और बीएसएल प्रबंधन और जिला प्रशासन के साथ वार्ता भी हो चुकी है और करीब 6 महीने से आंदोलन रुका हुआ है, लेकिन बीएसएल प्रबंधन और जिला प्रशासन मांगों पर विचार नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर विस्थापित सीपेट छात्र संघ की कल बैठक हुई। उन्होंने बीएसएल प्रबंधन से मांग किया है कि विस्थापितों को नियोजन दिलाने के प्रति सकारात्मक पहल करे, अन्यथा विस्थापित बीएसएल प्रशासनिक भवन के समक्ष 16 अप्रैल से घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम करने को बाध्य होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने पर फोकस। शहर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। रांची नगर निगम की तरफ से शहर के विभिन्न इलाकों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के कचरे को एक जगह एकत्रित कर इसका प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर में अलग से कूड़ेदान बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बूटी में पेयजल और स्वच्छता विभाग की भूमि की मापी होगी। मापी के बाद विभाग की जो जमीन अतिक्रमण है उसे अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। इस संबंध में पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव ने बूटी जलागार के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर भूमि का मापी करने का आदेश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड जवानों का जेल भरो आंदोलन आज से। बिहार की तर्ज पर झारखंड में सुविधा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे होमगार्ड जवानों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए रविवार तक का समय सीमा तय किए थे। मांगे पूरा नहीं हुई है। अब सोमवार से होमगार्ड जवान जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करेंगे। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले चलाए जा रहे आंदोलन में प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण जवानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने कहा है कि जायज मांगों को लेकर राजधानी में आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फ्लाइट पकड़नी है तो 3 घंटे पहले पहुंचे एयरपोर्ट। रांची एयरपोर्ट पर कोरोना जांच को लेकर सख्ती बरती जा रही है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यात्रियों के लिए नया दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब यात्रियों को अपनी फ्लाइट से 3 घंटे पहले रांची एयरपोर्ट पहुंचना होगा। अगर वे ऐसा करने में चूक जाते हैं तो उनकी फ्लाइट छूट सकती है। दरअसल रांची में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और साथ ही इधर खतगड़ा और आईटीआई बस स्टैंड और रांची रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन में लगातार
लगातार कोविड टेस्टिंग की जा रही है। पिछले 48 घंटे में इन 4 जगहों पर 1140 लोगों का सैंपल लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय काटने पर भड़के पारा शिक्षक। अपने हक की लड़ाई करने वाले पारा शिक्षकों ने एक दिन का आकस्मिक अवकाश लिए थे और विधानसभा का घेराव किए थे। आपको बताते चले सरकार तक उनकी बात पहुंची या नहीं, लेकिन विभागीय गाज उन पर गिर गई है। विभाग ने पारा शिक्षकों का एक दिन का मानदेय काटकर भुगतान किया है। वहीं पारा शिक्षकों का वेतन काटना कहीं से न्याय उचित नहीं है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष तुलसी राम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग किया है कि ऐसे पदाधिकारियों पर अंकुश लगाए। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान देकर अपना वादा पूरा करे। साथ ही पारा शिक्षकों का एक दिन का मानदेय काटा गया है, उसे शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने कहा महामारी को हल्के में ना ले राज्यवासी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि दावा भी है और कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रही है। कोरोना वैक्सीन लेने के साथ ही सतर्कता भी बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आम जनता से अनुरोध करते हुए कहा है कि आप लोग सावधानी से रहे और कोरोना संक्रमण को हल्के में नहीं ले। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरयू रोय जल्द शुरू करेंगे समस्या समाधान और संपर्क अभियान। एक बड़ी राहत की खबर की पूर्वी सिंहभूम विधायक सरयू रोय ने अपने क्षेत्र की समस्या को जानने के लिए एक नई पहल किए हैं। इसके तहत वे समस्या समाधान और संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में पानी, बिजली, सफाई और जन सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाएगा और इसका समाधान किया जाएगा। इसके लिए सभी मंडलों में मंडल अभियान समितियों का गठन किया जाएगा। वहीं अभियान समिति की गठन प्रक्रिया सभी स्तरों पर आगामी 12 अप्रैल तक कर दी जाएगी। अब प्रत्येक 15 दिन पर विभिन्न स्तरों की अभियान समितियों की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें प्रगति का जायजा लिया जाएगा। कोई भी समस्या हो तो आप इसमें जाकर के शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में हो रहा बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़, सरकार ले संज्ञान। कोरोना की दूसरी लहर जारी है और झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पर अभिभावक मंच ने सरकार से संज्ञान लेने की मांग की है। वहीं आपको जानकारी होगा कि राज्य में 8वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं स्कूलों में संचालित की जा रही है और एसोसिएशन की माने तो मामलों को लेकर राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है। वहीं अभिभावक मंच के सदस्य सरकार को जल्द से जल्द स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए सुरक्षात्मक तमाम कदम कड़ाई से उठाए जाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे के सभी फ्रंटलाइन स्टाफ को वैक्सीन देने की मांग है। जमशेदपुर में रेलवे मेंस कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मिलकर रेलवे के सभी फ्रंटलाइन स्टाफ को जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन देने की मांग किए हैं। साथ ही इधर कोरोना टीकाकरण को लेकर रविवार से शुरू हुए दूसरे विशेष अभियान के तहत राज्य में पहले दिन 82,575 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। वहीं गढ़वा जिले में 14 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में 70 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगने के बाद ही वे टीका लेंगे। वहीं इधर हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर के टीकाकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को धार देने झारखंड आ रहे टिकैत। एक बड़ी खबर की किसान मजदूर आंदोलन एकजुटता मंच 19 अप्रैल को खुट्टी में किसान पंचायत का आयोजन करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत इसमें भाग लेंगे। रविवार को विनोद कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न जन संगठनों और सामाजिक संगठनों की बैठक के बाद ये जानकारी दी गई है और बैठक में ये भी तय किया गया है कि 18 अप्रैल को जमशेदपुर में कार्यक्रम के बाद 19 अप्रैल को रांची में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता प्रबुद्ध नागरिकों के साथ एक बैठक कर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को और तेज करने के लिए झारखंड में व्यापक मोर्चा के गठन पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक ही पद पर अलग अलग मिल रही राशि, कर्मचारियों ने कहा मंत्री जी हो रहा घोटाला। पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात किया है। इस दौरान आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कहा है कि झारखंड में एक ही पद पर कर्मचारियों को अलग अलग राशि दी जा रही है, जबकि टेंडर में राशि अधिक देने का दावा किया जाता है। कर्मचारियों ने कहा है कि श्रम आयोग के अनुसार उन लोगों को वेतन नहीं मिल रही है। एजेंसी के द्वारा भारी गड़बड़ी की जा रही है। पलामू में एक कुशल कर्मी को 5,000 रुपये और गिरिडीह में 8,500 रुपये और दुमका में 9,176 रुपये, जमशेदपुर में अलग राशि दी जा रही है, जबकि सभी जगह एक समान पद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू जिले में 2,15,000 राशन कार्डधारियों का आधार से लिंक नहीं। एक बड़ी खबर की पलामू जिले में राशन कार्डधारियों को सरकार ने 20 मार्च तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने
करने का निर्देश दिया था। उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमित प्रकाश ने जिले के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को राशन कार्डधारियों का आधार लिंक 100% करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 31 मार्च तक राशन कार्डधारियों का आधार सीडिंग 7% नहीं करने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से खुलेगा हाईकोर्ट। होली सहित अन्य पूजा अवकाश के बाद 5 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट पूर्व के निर्धारित समय पर खुलेगा। विभिन्न अदालतों में पहले से सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। साथ ही इधर +2 विद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति के आदेश की समीक्षा को लेकर गठित कमेटी की बैठक आज होनी है। बैठक में राज्य के उत्क्रमिक +2 विद्यालय में प्राचार्य के प्रभार को लेकर पहले से विभाग के द्वारा जारी पत्र पर माध्यमिक शिक्षक संघ की आपत्ति पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 19 को हड़ताल पर जाएंगे सीसीएल के ड्राइवर। ईटक से संबंध झारखंड प्रदेश असंगठित मजदूर कांग्रेस ने सीसीएल के निर्देशक कर्मियों को पत्र लिखकर कंपनी में लंबे समय से कार्यरत ड्राइवरों की समस्या की जानकारी दी है और वेतन की मांग को लेकर 19 अप्रैल को एक दिनी हड़ताल पर जाने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने किया दावा, मधुपुर उपचुनाव में मंत्री की होगी हार। भाजपा नेता मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मधुपुर सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हार होगी। वे रविवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे। उन्होंने क्षेत्र की जनता को भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने का अपील किए हैं। साथ ही इधर मधुपुर उपचुनाव में कोरोना के मरीज डाक मत पत्र से भी वोट दे सकते हैं। कोरोना के संभावित मरीज भी इसी माध्यम से मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।